हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करियर पाथवे यूट्यूब चैनल में। आप जैसा कि जानते ही हैं कि एच पी एस नायब तहसीलदार एलाइड एग्ज़ाम अभी जो 2025 में होना है उसके लिए प्रिलिमिनरी सीरीज की हमने शुरुआत की है, जिसके द्वारा हम एच पी जी के जो पॉसिबल क्वेश्चन है, एच पी जी के में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हम ट्रेंड देख के कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, स्पेशली अभी 2023 और 24 में जिस तरह के पेपर अभी आए हैं उसमें ध्यान में रखकर हमने एक प्रिलिमिनरी सीरीज की शुरुआत की है, जिसका ऑब्जेक्टिव जो है 2025 में जो अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होना है उसमें हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी तैयारी को इन्हांस कर सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और इस कड़ी में हमने शुरुआत की है एचपीजीके वाले सेक्शन की। तो एचपीजीके में इससे पहले हमने ज्योग्राफी सारा कवर कर लिया है, तो आज से हम शुरू करेंगे एचपीजीके में हिस्ट्री वाला पोर्शन। और जो पहला आज जो सेशन हमारा होने जा रहा है दैट इज एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से हम शुरुआत करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें, ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है और यहाँ से आपकी तैयारी में आपको बहुत फायदा मिलेगा। इससे पहले कि हम शुरुआत करूं, एक अनाउंसमेंट है। एचपीएस नायब तहसीलदार एलाइड एग्जाम, जैसा कि आपको पता है कि एचपीएस तो हर साल पेपर होता ही है, और नायब तहसीलदार को लेकर भी अभी एप्रीहेंशन ये है कि शायद जो है जनवरी के मंथ में नायब तहसीलदार का पेपर आ जाएगा, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। और अलाइड एग्जामिनेशन को लेकर भी प्रोबेबिलिटी यही है कि शायद हो सकता है कि 2025 में भी एग्जाम आए। तो इन तीनों एग्जाम को कैटर करने के लिए हमारा एक फाउंडेशन बैच है, जिसकी शुरुआत हम 2 जनवरी से करने जा रहे हैं। और ये फाउंडेशन बैच हमारा अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे रहेगा। ऑनलाइन मोड पे ये बैच हमारा शिमला सेंटर में होगा, सॉरी ऑफलाइन पे हमारा ये बैच आपका शिमला सेंटर में होगा, और ऑनलाइन मोड पे आप जहां भी हिमाचल के जिस भी कहीं कोने में बैठे हैं तो आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं। और ये बैच आपका फाउंडेशन बैच प्री और मेंस दोनों ही जो आपके फेजेस रहते हैं उसकी आवश्यकताओं को ये पूरा करेगा। इस बैच में क्या है कि हमारा जनरली फाउंडेशन बैच हमारा 12 मंथ का रहता है, और ये जनरली उन लोगों के लिए जो तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी बिगनर्स हैं, जिनको भी एचपीएस को लेकर जो शुरुआत करनी है तैयारी की। और ये जो हमारा बैच है इसमें जनरली 12 मंथ का ये टोटल बैच रहता है। मटेरियल इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाता है, और जो भी एग्जामिनेशन की पूरी रिक्वायरमेंट होती है क्वालिटेटिव स्टडी के साथ आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाती है। टेस्ट सीरीज मटेरियल भी इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाता है। बाकी डिटेल में आप और जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारे जो नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे आप उस पर हमसे बात कर सकते हैं। 2 जनवरी 2025 से इस बैच की शुरुआत हो रही है, और फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए हमारा जो है 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे इस बैच की शुरुआत होनी है। इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस बैच, तो हमारे जो फोन नंबर है स्क्रीन पे आप वो विजिबल हो रहे होंगे, आप उस पर हमसे बात कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो प्रिलिमिनरी सीरीज है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमने ये सीरीज की शुरुआत की है। तो पहला तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी 2024 के पेपर हुए हैं, मतलब जितने भी एग्जाम अभी आपने देखे होंगे, अभी 4 के पेपर हुए हैं। तो 2024 और 2023 चाहे एचईएस का पेपर हो, चाहे आपका लाइट एग्जामिनेशन हो, चाहे नायब तहसीलदार का पेपर हो, तो 2023 के बाद एक सिग्निफिकेंट चेंज हमें क्वेश्चन में जो दिखाई दे रहा है, मतलब जिस तरह के क्वेश्चन अब प्रिलिमिनरी में पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। उसके लिए हमारी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अब तैयारी जो है बहुत इन डेप्थ में होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने अभी जो प्रिलिमिनरी में हम 2025 में किस तरह से एक्सेल कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, क्या ट्रेंड है, और जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है उनका रिवीजन कैसे वो बेस्ट कर सकते हैं, रिवीजन के द्वारा और अपनी तैयारी को कैसे बेस्ट कर सकते हैं, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने इस सीरीज की शुरुआत की है। और इस शुरुआत में अभी हम सिर्फ एचपीजीके वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बाकी जो दूसरे सेक्शन आपके जीएस के रहेंगे वो भी सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो आज जो हमारा सेशन है दैट इज एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश है, और उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। और इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़े, एक चीज आपको और ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री जो हिमाचल प्रदेश की वो सिस्टमैटिक तरीके से लिखित नहीं है। हिमाचल प्रदेश की एंशियंट हिस्ट्री को जानने के लिए हमें रेफरेंसेस पे डिपेंड होना पड़ता है। तो जो रेफरेंसेस हमें मिलते हैं अलग अलग तरह के सोर्सेज से, तो उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है हिस्ट्री के बारे में। तो इसलिए जनरली जो प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से पूछे जाएंगे वो रेफरेंस
और एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस सोर्स में जानकारी है। तो सोर्स और इवेंट, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इवेंट तो इंपॉर्टेंट है ही कि क्या घटना घटी है, और वो जो इवेंट आपका है वो उसके बारे में जानकारी आपको कहाँ में प्राप्त होती है। तो इवेंट एंड सोर्स, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे ही है। हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द क्वार्टाइज implements in the Shivalik foothills near नालागढ़ in 1951 AD। तो ये जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि डिस्कवरी और जो हुई है, जो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं अलग अलग जगहों से, तो वो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो ये जो क्वार्टाइज हमें मिला है कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो नालागढ़ में ये प्राप्त हुआ था 1951 में। क्वेश्चन देखो कैसे भी ट्विस्ट हो सकता है, तो ये भी एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि कब प्राप्त हुआ, तो 1951 में मिला है। किस साइट में ये हमें प्राप्त हुआ है, तो नालागढ़ है, तो कवर कर लेना, नालागढ़ से प्राप्त हुआ है। और इट वो डिस्कवर्ड बाय ओलेफ प्रूफर ने इसको डिस्कवर किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके एग्जाम में आने की संभावना होगी ही होगी। आगे हम बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हु वॉज एसोसिएटेड विद द excavations made in Kangra district at Dhera and Guler in 1995? सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पहले भी शायद एचपीपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो 1995 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के देहरा और गुलेर में जो एग्जावेशन हुआ, जो खुदाई हुई है, उसका उसमें कनेक्शन किसका है, मतलब कौन उसके उसके साथ एसोसिएटेड है। यानी कि आपको यहाँ पर्सन का नाम दिया गया है और आपको ये बताना है कि 1995 में जो कांगड़ा की गुलेर और जो आपका देरा में जो खुदाई हुई है, तो उसके साथ जुड़ाव किसका है। तो राइट आंसर हम देखेंगे, ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे दिए गए हैं। दयाराम साहनी है, आरसी मजूमदार है, एपीएफ हरकोट है, बीबी लाल है। देखो जनरली ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन आएंगे तो इसको एलिमिनेशन के द्वारा भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तकरीबन 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जिसको एग्जैक्टली exactly आपको ना तो पर्सन का पता होता है, ना तो आपको डेट पता होती है। तो भी आप उसको एलिमिनेशन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर आपको पता है तो बिल्कुल सही है, और इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम ये साथ में जानने की कोशिश करते हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा रहा है, आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो एलिमिनेशन के द्वारा आप उसको आंसर कैसे दे सकते हैं। जैसे दयाराम साहनी है, तो दयाराम साहनी आपको बताइए कि नॉट, दयाराम साहनी जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट्स मिली हैं उसके साथ इनका जुड़ाव है। आरसी मजूमदार भी वही हैं। एपीएफ हरकोट आपको बताया कि ये ट्रैवलर हैं, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने यात्राएं की है। और एपीएफ हरकोट जो है इनका जुड़ाव ब्रिटिश इरा में रहा। आरसी मजूमदार भी ब्रिटिश इरा में थे, दयाराम साहनी भी उस समय थे। और ये जैसे मैंने कहा कि दयाराम साहनी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चीजें हमें प्राप्त हुई उसके साथ इनका जुड़ाव है। आरसी मजूमदार का जुड़ाव है। एपीएफ हरकोट ट्रैवलर है, अलग अलग जगहों की इन्होंने आपको पता ट्रैवल की है। तो यहाँ आपके पास तीनों ऑप्शन तो शायद नहीं होंगे, तो राइट आंसर आपके पास बीबी लाल होना चाहिए। तो दैट इज डी इज द राइट आंसर। और वैसे भी जिनको मालूम है इसका एग्जैक्टली आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा बी लाल, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द एविडेंस फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश शो द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस सिंस। तो ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस है हिमाचल प्रदेश में, वो उसके एविडेंस हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कितने पीरियड की बात हो रही है, कब से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें जैसे ऑप्शंस दिए हैं आपका, कमिंग ऑफ आर्यंस है, कमिंग ऑफ मंगोल्स है, इंडस वैली पीरियड है, द अर्लीस्ट ह्यूमन इवोल्यूशन है। तो मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर आपके पास ए हो जाएगा, द अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। क्योंकि कांगड़ा में कुछ जगहों पे हमें जो चीज़ें प्राप्त हुई है, तो उससे पता लगता है कि शायद जो है यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी, प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो थी यहाँ एग्जिस्टेंस रहा है ह्यूमन रेस का। तो यहाँ राइट आंसर आपके पास इस केस में ए हो जाएगा। और
चलिए तो आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इन द प्री वैदिक पीरियड शिवालिक हिल्स वर इनहेबिटेटेड बाय, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैनी मैनी टाइम एग्जाम में पहले भी रिपीट हो चुका है, और आगे भी इसके आने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इन द प्री वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक पीरियड से पहले की बात हो रही है, शिवालिक हिल्स में किसका निवास स्थान था, कौन रहता था? दास है, किन्नर्स है, आर्यंस है, नागाज है। तो आपको पता है कि राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, दास, है ना। दास इज ऑल्सो नोन एज द दस्यूस, दासाज आर ऑल्सो नोन एज द कोल्स। आपको पता है कि तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दास। और हिमाचल प्रदेश की सबसे अर्लीस्ट जो ट्राइब है, जो सबसे पहली जाति हिमाचल प्रदेश में बसी, वो आपकी कोला है, कोल है। और कोलों की जो लैंग्वेज है वो मुंडा है, तो कोलाज आर द मुंडा स्पीकिंग पीपल। द फर्स्ट ट्राइब जो हिमाचल प्रदेश में, जिसका पता हमें चला है, दैट इज कोला, कोल। तो कोलों को ही दास और दस्यु भी कहा गया है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द चीफ ऑफ द दास फॉट अगेंस्ट आर्यंस? सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके भी आने की संभावना होगी ही होगी। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द चीफ ऑफ द दास फॉट अगेंस्ट आर्यन? तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो नीचे आपके पास एबीडीसी चार ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कौन जो है दासों का चीफ नहीं है, नॉट अ चीफ ऑफ द दास। दास, जैसे मैंने आपको बताया कि दास हिमाचल प्रदेश की एक ट्राइब है, और सबसे अर्लीस्ट ट्राइब है जिसका यहाँ इनहेबिटेंट था। और दासों को हम कोलारियंस भी कहते हैं, इनको दस्यु भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है कि दास जो ट्राइब है, इसका चीफ कौन सा नहीं रहा है। और देखो, इस तरह के जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं, उसके जवाब आपको पता है कि समटाइम जो है वो कई बार पता नहीं भी होते हैं। तो यहाँ जनरली आपको पता है कि बुक्स में ये सारे नाम आपको नहीं मिलेंगे, जैसे चामुरी है, धुनी है, सुषना है, प्रदुमन है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एलिमिनेशन के द्वारा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अब प्रद्युमन, तो आपको पता है कि प्रद्युमन का कनेक्शन जो है वो बुशेयर रियासत के साथ रहा है। तो प्रद्युमन को बुशेयर रियासत का फाउंडर माना गया है। और प्रद्युमन जो है लॉर्ड कृष्णा के बेटे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो दास किंग तो हो नहीं सकते, है ना। तो बाकी चामोरी, धुनी, सुषमा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी मतलब आपने आंसर को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि नॉट बोला गया है। तो राइट आंसर इस केस में आपका प्रद्युमन हो जाएगा, दैट इज डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेड अ ग्रेट रोल इन रिकंसिलिएशन बिटवीन दास एंड द आर्यंस? दास और आर्यन के बीच में जो रिकंसिलिएशन है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुल मिला के। और आपको मालूम होगा ही कि ये जो वॉर है, ऋग्वेद में, आपको पहले इस क्वेश्चन के आंसर करने से पहले कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसे ऋग्वेद में आपको पता है कि एक वॉर का जिक्र आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसे शांबर और दिवोदास वॉर के नाम से हम जानते हैं। दिस इज अ वॉर बिटवीन आर्यन एंड अनार्यन ट्राइब। तो ये शांबर और दिवोदास के बीच का जो वॉर हुआ है, जो सोर्स आपको सिर्फ ऋग्वेद में इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें जो शांबर है, ही इज कंसीडर्ड द किंग ऑफ किराता, और दस्यु दास किंग। एंड देवदास इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ द आर्यंस। तो दोनों के बीच में वॉर होता है। तो यहाँ दोनों तरफ से ये 40 ईयर्स तक चलने वाला वॉर है, जिसमें कि फाइनली पे देवदास की जीत हो जाती है। और ये जो आपके दास, जो दस्यु किंग था, दास किंग था, शामर की मौत हो गई। तो दोनों तरफ से जो है, दास और आर्यन के एडवाइजर्स हैं। जैसे शामर का जो एडवाइजर है उसको मतलब ब्रिजी कहा गया, ब्रिजी नाम हम आगे पढ़ेंगे। और बाकी जो दिवोदास का एडवाइजर है, वो आपका ऋषि भारद्वाज है। लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या देखेंगे हम, ऋषि विश्वामित्रा है, ऋषि वशिष्ठा, ऋषि वेद व्यास है। तो आपके पास जो है वो ABC जो है, इन ऑप्शंस में से आप देखेंगे क्या ऑप्शन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, ऋषि विश्वामित्रा, ऋषि वशिष्ठा, ऋषि वेदव्यास। और आपके पास ई ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन है, ए एंड बी। ई ऑप्शन आपके पास है, बी एंड सी।
तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा इसमें विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के बीच दोनों तरफ से ऋषि ऋषि विश्वामित्रा जो थे वो नारियल किंग के एडवाइजर हैं, और ऋषि वशिष्ठ जो है वो आर्यन सुदास की फोर्सेस को लीड कर रहे हैं। तो राइट आंसर आपके पास इसमें डी हो जाएगा, ए एंड बी इज द राइट आंसर, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम बात करेंगे। Who was supposed to be the first king of the Kinnars? So this is most important question। जो किन्नर आपको पता है कि किन्नर एंड एंशियंट ट्राइब भी हिमाचल प्रदेश की, और प्रेजेंट टाइम में ये ट्राइब आपको मॉडर्न ट्राइब में किन्नौरा इसका नाम है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो किन्नरों का जो फर्स्ट किंग है जिसे कि ग्रैंडसन ऑफ कृष्णा भी माना गया, कौन है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपके पास प्रद्युमन हो जाएगा। तो प्रद्युमन जो है ये फाउंडर है, और इस ट्राइब का ये फर्स्ट किंग माना गया। यानी कि आपको पता है कि बाद में एक प्रिंसली स्टेट का नाम बुशहर हो गया, तो बुशहर रियासत का जो फाउंडर आपका प्रद्युमन है, जिसे कि किन्नरों का फर्स्ट किंग कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कालिदास हैज मेड रेफरेंस अबाउट किन्नरास? तो किस कालिदास की किताब में किन्नरों के बारे में रेफरेंस मिलता है? सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कालिदास पूछा गया है, कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं, आपको मालूम होगा। तो कालिदास की किस बुक में किन्नरों के बारे में रेफरेंस मिलता है? तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुमार संभवा है, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है। तो यहाँ राइट आंसर आपके पास जो होगा दैट इज कुमार संभव। तो कालिदास की कुमार संभव में किन्नरों का रेफरेंस है। और आपको पता है कि किन्नर आज के टाइम की मॉडर्न टाइम में किन्नौरा ट्राइब है। तो इसके बारे में हमें जानकारी कालिदास से भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, which among the following tribes mentioned below was not found in हिमाचल प्रदेश in the earliest period? अब जो आपके पास नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछा आपसे ये गया है कि अर्लीस्ट पीरियड में हिमाचल प्रदेश में कौन सी ट्राइब के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो दास अर्लीस्ट ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश है, किराता है। आपको पता है कि सबसे पहली ट्राइब ही दास थी, उसके बाद दूसरी किरात है, उसके बाद खश है। तो ना तो दास ऑप्शन होगा, ना तो किरात आपका राइट आंसर होगा, ना तो खश होगा। इसका राइट आंसर होगा पंगवाल, क्योंकि पंगवाल आपको पता है प्रेजेंट टाइम में पांगी रीजन में इनका इनहेबिटेंट है, और ये मॉडर्न ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश है। तो इस तरह से जो राइट आंसर आपके पास होगा दैट इज सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फेमस किंग ऑफ द नागास अर्लीस्ट इनहेबिटेंट फाउंड इन द हिमाचल प्रदेश? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि नागों का, नागा आपको पता है कि जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। अच्छा, यहाँ भी मैं आपको एक राइट ऑर्डर बता दूं, सबसे प्राचीनतम जो ट्राइब यहाँ देखने को मिलती है दैट इज द कोलास, जिसे दास भी कहते हैं, दस्यु भी इसको कहा गया है। और उसके बाद किरात, और कुछ बुक्स नागा भी बताती हैं, और फिर खश तो है ही है। ये राइट ऑर्डर है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स नागों का कौन सा, कौन से नाग मतलब क्वेश्चन क्या है, नॉट फेमस किंग मतलब कौन नागों का किंग इसमें नहीं है। तो वासुकी है, किराता है, किराता इज राइट ऑप्शन, क्योंकि किराता तो ऑटोमेटिकली अपने आप एक ट्राइब है, तो किरात नहीं हो सकते। बाकी ये राइट आंसर सारे ए बी सी सब होंगे, तो इसका राइट आंसर आपके पास बी हो जाएगा, किरात। हमारी एक बुक मार्केट में है, और इस बुक का पहला एडिशन अभी है, और सेकंड एडिशन जनवरी मार्च तक आ जाएगा। और ये बुक है हिमाचल प्रदेश मेंस प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर। इस बुक में हमने 2017 से 23 के बीच में जितने भी पेपर आपके एचएएस के हुए हैं, GS1 GS2 GS3, वो सारे सॉल्व पेपर हैं। और इसके अलावा इसमें हमने कुछ मॉक टेस्ट भी डाले हैं, और सॉल्व मॉक टेस्ट डाले हैं, जो बिल्कुल आपका न्यू पैटर्न है, जैसा पैटर्न आपको 2024 में अभी देखने को मिला। और कुछ मॉक टेस्ट भी इसमें प्रैक्टिस के लिए हमने डाले हुए हैं। तो इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, ये डेफिनेटली बुक आपको जो मेंस की तैयारी में आपको हेल्प करेगी।
तो ये बुक जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग बुक स्टोर में उपलब्ध है। इफ यू वांट टू बाय फ्रॉम अस, तो हमारे जो नंबर है आप उस पर हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइब इनहेबिटिंग हिमालयन टेरिटरी gave नेम टू खासगर और कश्मीर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस ट्राइब के नाम पर जो है खासगर और कश्मीर नाम पड़ा? तो ये बहुत इजी आंसर है, खश। खश के नाम पे ये खासकर और कश्मीर, क्योंकि आपको पता है कि खशों ने जो दस्यु थे, दास थे, किरात थे, कोलो कोलो को डिफीट किया। जो शाम्बर और आपसी बुतास की कहानी मैंने इससे पहले आपको सुनाई, उस वॉर के बाद जो है यहाँ पहाड़ों में जो है जो खशों की सुपरमेसी हो जाती है, इस तरह से यहाँ खशों का रूल हो जाता है। तो ये जो नाम आप देखेंगे खशगर और कश्मीर जो है, ये खशों के साथ ही इनका जुड़ाव हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपके पास इस केस में हो जाएगा डी। तो डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइबल ग्रुप फाउंड इन द मॉडर्न हिमाचल प्रदेश? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्राइबल ग्रुप जो है वो मॉडर्न टाइम में हिमाचल प्रदेश में नहीं है। मतलब ये पहले था, या तो पहले था, या मतलब ये पूछा गया कौन कौन सी ट्राइब्स अभी हिमाचल प्रदेश में है। तो खापा है, किनौरा है, जाद है, स्वांगड़ा है। तो राइट आंसर आपके पास एफ इस केस में हो जाएगा, यानी कि ऑल, ये सारी ट्राइब आपको हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में दिखाई देती हैं। तो राइट आंसर इस केस में आप इसको एफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पा रहे होंगे, पांडवास प्रोबेबली स्पेंड देयर 12 ईयर एक्साइल। तो आपको पता है कि जब पांडवों का एग्जाइल पीरियड चल रहा था, तो ये महाभारत से पहले की बात है। तो जब पांडवों एग्जाइल पीरियड में थे, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग भागों में उन्होंने अपना एग्जाइल पीरियड को स्पेंड किया है, जैसे कुल्लू वैली में रहे हैं। लेकिन ऑप्शन आपके पास यहाँ कहाँ क्या दिया गया है? बिलासपुर, सिरमौर, म्हासू एंड काजा। म्हासू आपको पता है कि ओल्ड नेम ऑफ शिमला है। काजा किन्नौर में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, और बिलासपुर भी डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें राइट आंसर आपके पास होएगा म्हासू। म्हासू वैली में पांडवों का जो 12 ईयर एग्जाइल पांडवों ने अपना स्पेंड किया। और आपको पता है कि पांडवों के बहुत सारे कल्चर ट्रेडिशन, और पांडवों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी म्हासू वैली में किया है, जिसमें कि हाटकोटी माता का मंदिर आपको पता है जो जुब्बल में है, उसका कंस्ट्रक्शन भी पांडवों ने किया है। और इसके अलावा जो है सूर्य मंदिर जो आपका नीरज में है, उसका निर्माण भी पांडवों ने किया है। तो राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, दैट इज सी। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इम्पोर्टेंट जनपदा इन द 5th सेंचुरी बीसी? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 5th सेंचुरी बीसी में कौन सा जनपद जो है इम्पोर्टेंट जनपद नहीं था? कृतिका, त्रिगर्ता, कुलिता, अदुम्बरा और कुलिंदा। तो इस केस में आपको पता है कि त्रिगर्ता हिमाचल प्रदेश में चार रिपब्लिकन रहे हैं, चार चार जनपद रहे हैं। और इनके बारे में जानकारी हमें महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। तो यहाँ चारों जनपदों के नाम त्रिगर्ता है, जो कि प्रेजेंट टाइम का कांगड़ा रीजन है। इसके अलावा कुलूता है, अदुम्बरा है, कुलिंदा है। तो यहाँ जो ए ऑप्शन है कृतिका, इट इज नॉट जनपदा। तो ए इसको हम एलिमिनेट करेंगे, बाकी चारों के चारों ये जो जनपद हिमाचल प्रदेश में रहे। ऑप्शन भी क्वेश्चन भी आपसे ये पूछा गया कौन सा जनपद नहीं है, तो ए जो आपका है उसका राइट आंसर हो जाएगा। कृतिका जो है जनपद हिमाचल प्रदेश का नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश में चार चार जनपद रहे हैं, उसके बारे में हमें जो जानकारी है वो प्राप्त हो रही है। हमें प्राप्त हो रही है, वो हमें प्राप्त होती है महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आप देखेंगे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डुमराज कॉइन्स हैव नॉट बीन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में चार रिपब्लिकन थे, त्रिगर्ता है, अदुम्बरा है, कुलुतार कुलिंद है। तो इसमें से आदुम्बरों के बारे में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उनके जो सिक्के प्राप्त हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, कहाँ से प्राप्त नहीं होते। तो अदुम्बरा रीजन में एक बार पहले आपको बता दूं, तो वहाँ यहाँ जो प्राप्त होने वाले सिक्के हैं, उससे हम आदुम्बराओं की जो टेरिटरी है इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिमार्क कर सकते हैं। तो अदुम्बरा जो रीजन है, यहाँ इसके सिक्के हमें जो है वो कहाँ से प्राप्त नहीं होते? कांगड़ा से होते हैं। सिरमौर, इसमें राइट आंसर हमारा सिरमौर हो जाएगा। सिरमौर से प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जो सिरमौर है वो कुलिंद जनपद रहा है, वो
अलग ही जनपद है, तो राइट आंसर इसमें सिरमौर हो जाएगा। सिरमौर से हमें प्राप्त नहीं होते। बाकी कांगड़ा, पठानकोट, होशियारपुर, ज्वालाजी, ये जो आपके पास सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन सिरमौर जो ऑप्शन है उसमें, सिरमौर क्योंकि पुलिस जनपद रहा है तो उधमपुर वहाँ कैसे हो सकता है। तो राइट आंसर आपके पास इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, अदुम्बराज कॉइन्स मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर वर इशूड वर बाय द नेम ऑफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये अगेन क्वेश्चन आपका अदुम्बरों से पूछा गया कि अदुम्बराओं के जो कॉइन्स हैं, जो कि आपके सिल्वर और कॉपर के बने हैं, ये किस नाम से इशू होते थे। तो राइट आंसर आपका है, क्योंकि अदुम्बराओं के हमें जो कॉइन प्राप्त हो रहे हैं उसमें हमें लॉर्ड शिवा, महादेवसा इंस्क्रिप्शन है लॉर्ड शिवा की, का त्रिशूल ट्रिडेंट भी इंस्क्रिप्शन है। तो ये किंग और कम्युनिटी ही इसका राइट आंसर होगा, दैट इज ए। दैट इज ए एंड बी बोथ हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। और अदुम्बरा के बारे में मैंने बता ही दिया कि अदुम्बरा को जो हमें कॉइन प्राप्त हुआ है उसमें हमें महादेव सा इंस्क्राइब्ड मिलता है। और ट्रिडेंट, भगवान जो आपका शिव का त्रिशूल भी प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि शायद अदुम्बरा जो है ये शवाइट्स होंगे, शैविज्म को मानने वाले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट कौन सी है। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया सवाल एग्जाम में, आने आगे भी आने की संभावना हो सकती है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा त्रिगर्ता। त्रिगर्ता हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है। और ये जो प्रिंसली स्टेट है महाभारत से भी पहले की स्टेट है, क्योंकि आपको पता है कि महाभारत में रेफरेंस आता है सुशर्म चंद का, जिसने कि कौरवों का साथ दिया था। और इसका मतलब ये जो प्रिंसली स्टेट है ये महाभारत से भी पहले की स्टेट है। तो ये हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है त्रिगर्ता, जो कि प्रेजेंट टाइम का कांगड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल त्रिगर्त से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि हु फाउंडेड त्रिगर्ता इन द 13th सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर आपको पता है कि त्रिगर्त की फाउंडेशन, इसमें भी इस केस में तो सुशर्मा राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि महाभारत में लॉस्ट होने के बाद जब महाभारत वॉर कौरवों ने लॉस्ट किया, क्योंकि ही वॉज एली ऑफ द कौरवास, दैट्स व्हाई ही हैज लॉस्ट हिज एरिया इन द प्लेन रीजन्स, सो ही हैड टू शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुल्तान टू नगरकोट। तो अब ये कह सकते हैं कि सुशर्म ने ही त्रिगर्ता को एस्टेब्लिश किया। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि त्रिगर्त का फाउंडर कौन है, तो भूमिचंद कटोच है। मुल्तान इसका पहले हेडक्वार्टर हुआ करता था। शायद यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसलिए कि अब ये त्रिगर्ता को बाद में रिकंसोलिडेट किया है महाभारत के बाद। तो उसका राइट आंसर आपके पास सुशर्मा हो जाएगा। समटाइम्स सुशर्मचंद भी आता है, कुछ बुक्स सुशर्मचंद नाम भी बताती हैं। तो अगर सुशर्मचंद होगा तो वो भी हमारा राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, द ओरिजिनल सीट ऑफ द सुशर्मास फैमिली वॉज एट, दैट इज मुल्तान। तो मैंने भी बता ही दिया आपको। तो भूमिचंद ने इस रियासत की शुरुआत की थी मुल्तान। इसकी कैपिटल कह सकते हैं आप, हेडक्वार्टर कह सकते हैं आप, या ओरिजिनल सीट कह सकते हैं आप, या वो एरिया कह सकते हैं आप जहां इस रियासत की, इस प्रिंसली स्टेट का फाउंडेशन हुआ था। तो उसका राइट आंसर आपके पास मुल्तान हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में मुल्तान अब पाकिस्तान में है। जैसे मैंने आपको कहा कि महाभारत के वॉर में ही 200, 234, टू थर्टी फोर डिसेंडेंट हुआ सुशर्मचंद। ही वॉज द एली ऑफ द कौरवास, ही लॉस्ट बिकॉज कौरव लॉस्ट कर गए थे वॉर। तो उसके बाद उसको काफी कुछ एरिया छोड़ना पड़ा एंड कैपिटल शायद शिफ्ट करनी पड़ी हो। फिर ये मुल्तान के बाद जो राजधानी है ये नगरकोट शिफ्ट हो गई होगी। तो ओरिजिनल सीट आपकी मुल्तान, सुशर्मचंद का स्टेब्लिश किया हुआ नगरकोट यानी कि त्रिगर्त यानी कि कांगड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे। त्रिगर्ता इन द मॉडर्न पीरियड डोनेट्स टू, राइट आंसर इसमें कांगड़ा हो जाएगा, डी है। ये मैं पहले ही आपको बता दिया। हमारी एक और बुक मार्केट में है, और ये बुक है हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार जनरल स्टडीज मेंस एग्जामिनेशन। इस बुक में हमने अलाइड और नायब तहसीलदार का जो मेंस का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मेंस के सारे क्वेश्चन को डाला है। जो मेंस में अलग अलग तरह के सेक्शन होते हैं, चाहे एचपीजी के है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, फिलोसफी ऑफ गांधी है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है,
तो ये अलग अलग जो सेक्शन है आपके जीएस के, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अलाइड और नायब तहसीलदार, तो हमने सारे क्वेश्चन डाले हैं। तो कुल मिला के इस बुक में आप देखेंगे तो 450 से 500 के आसपास क्वेश्चन है। इसके अलावा जो हमने प्रीवियस ईयर के नायब तहसीलदार और अलाइड के क्वेश्चन पेपर को भी इसमें सॉल्व किया हुआ है, प्लस मॉक टेस्ट भी इसमें हमने डाले हैं। और जो लेटेस्ट पैटर्न अभी एग्जामिनेशन का रहा है उस पैटर्न के बेस पे इसमें सॉल्व मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो बुक है आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत असेंशियल कंपेनियन है। जो लोग अभी नायब तहसीलदार की आगे तैयारी कर रहे हैं और जिनका भी मेंस एग्जामिनेशन भी होना है, तो निश्चित तौर पे ये जो आपकी बुक है आपको हेल्प करेगी। और इसमें कंटेंट प्लस प्रैक्टिस के लिए आपके बहुत सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रहा है। तो सबसे ओल्डेस्ट, जैसे मैंने कहा कि महाभारत से पहले की जो स्टेट आपकी थी वो त्रिगर्त है। उसके बाद सेकंड ओल्डेस्ट जो है हिमाचल प्रदेश की, दैट इज कुलुता। तो कुलुता जो है वो सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। ये कुलुता जो है प्रेजेंट टाइम का कुल्लू है, जो डिस्ट्रिक्ट आपका कुल्लू है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इन द ग्रेट महाभारता वॉर सुशर्म चंद्रा वॉज एन एली ऑफ। तो सुशर्म चंद्रा किसका एली था, ये मैंने पहले भी आपको बता ही दिया। ही फॉट फॉर द पांडवास अगेंस्ट, सॉरी, ही फॉट फॉर द कौरवास अगेंस्ट पांडवास। तो इसमें राइट आंसर आपके पास कौरव हो जाएगा। कौरव की तरफ से ये वॉर में पार्टिसिपेट करता है, पांडव के अगेंस्ट करता है। तो राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे, हु फाउंडेड द मॉडर्न कुल्लू स्टेट। तो मॉडर्न जो कुल्लू स्टेट है उसकी स्थापना किसने की, तो ये आपको आंसर देखना होगा। तो मॉडर्न जो कुल्लू स्टेट है इसमें पद्म संभवा तो आपको बताइए कि बौद्ध मॉन्क रहे हैं। तो वो तो वैसे भी नहीं होगा। तो इसमें कुल्लू स्टेट जो है भिंगम भ्यंगम मणिपाल है। तो इसमें ऑप्शन आप देखेंगे विहंगम मुनि मुनि। तो वैसे तो कुछ किताबें विहंगम मणिपाल कहती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमने यूनिक क्वेश्चन कंपाइल किए हैं, तो ये क्वेश्चन शायद पहले कहीं पूछा गया है, तो विहंगम मुनि है। तो अगर आपके पास ऐसे आएगा तो विहंगम से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुल्लू जो स्टेट है उसका फाउंडर विहंगम रहा है, यानी कि विहंगम मणिपाल पाल डायनेस्टी ने, पाल डायनेस्टी आपकी कुल्लू प्रिंसली स्टेट की फाउंडर रही है। आगे हम बात करेंगे, देयर इज अ रेफरेंस अबाउट कुलुता रामायण महाभारत एंड विष्णु पुराण रेफर्ड नाउ एज। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि जो आपका कुलुता, ये कुल्लू प्रिंसली स्टेट के बारे में जो रेफरेंसेस आपको अलग अलग जगहों पे प्राप्त होते हैं, आपसे ये पूछा गया है कि ये कुल्लुता जो है ये कौन सा है। तो ये कुल्लुता मतलब कुल्लू वैली के बारे में बात हो रही है। तो राइट आंसर आपके पास इसमें डी हो जाएगा, कुल्लुता मतलब कुल्लू। कुल्लुता, इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो कुल्लुता वैली है। प्रेजेंट टाइम की मतलब इसको दूसरे शब्दों में समझेंगे तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आज हो गया। तो कुल्लू वैली को शायद तब जो कुल्लूता कहा जाता है। और ये रेफरेंस हमें कुल्लूता के बारे में, क्योंकि कुल्लूता जनपद था, रामायण से प्राप्त हो रहा है, महाभारत से प्राप्त हो रहा है, विष्णु पुराण से प्राप्त हो रहा है। तो ये एविडेंसेस भी आपको पता होने चाहिए। समटाइम ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हु वॉज द पावरफुल किंग ऑफ किराताज इन द लोअर शिवालिक्स फॉट अगेंस्ट द दिवोदास द आर्यन किंग। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि जो किरातों का जो पावरफुल किंग है कौन था, जिसने की मतलब जो जिसका वॉर दिवोदास के साथ हुआ। तो जैसे मैंने आपको पहले कहानी भी सुनाई थी, तो यहाँ आर्य और जो दास दस्यु थे उनके बीच में एक वॉर होता है जिसे शांबर और हम दिवोदास वॉर कहते हैं। तो यहाँ यही क्वेश्चन पूछा गया कि किरातों का पावरफुल कौन राजा था जिसका कि वॉर हुआ है दिवोदास आर्यन किंग के साथ। तो राइट आंसर इसमें शांबर हो जाएगा। ये कवर कर लेना आपने, शांबर और दिवोदास के बीच में वॉर। शांबर जो किरात किंग है, समटाइम इसको दास या दस्यु किंग भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसका वॉर जो है आर्य किंग दिवोदास के साथ हो रहा है, दोनों के बीच में 40 ईयर्स तक वॉर होता है। और फाइनली जो है शांबर वॉज डिफीटेड बाय दिवोदास। उदब्रज के पास जो है शांबर का जो वॉर है, मतलब शांबर की हार हो गई, शांबर हार गया। और उस तरह से पहाड़ों पर ये जो हमारा हिमालयन ट्रैक्ट था इसमें आर्यों की सुपरमेसी की शुरुआत होती है, जिसे हम खश कहते हैं। तो खशों की सुपरमेसी की शुरुआत हो गई।
और दिवोदास और शांबर के बीच जो ये वॉर है उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो सिर्फ ऋग्वेद है। आगे बात करेंगे, इन द 20th सेंचुरी कॉइन्स ऑफ कुलिंदास हैव बीन फाउंडेड। तो कुलिंदों के कॉइन हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? तो कुलिंद जनपद मतलब प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें आज के टाइम में, तो ये देहरादून से शुरू होता था, सिरमौर शिमला वाला जो इलाका है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, अंबाला और सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, द कॉइन ऑफ कनिष्का द कुशाणा रूलर हैज बीन फाउंड इन। कि कुषाणों के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा जो हमें कॉइन्स प्राप्त हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, वो हमें कुषाणों के कॉइन प्राप्त हुए हैं। और कुषाणों में भी आपको पता है कि कनिष्क सबसे पावरफुल किंग था। तो कनिष्क के काल के सिक्के में अलग अलग जगह से प्राप्त हुए हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसमें राइट आंसर कालका, कसौली रोड एंड कनिहारा इन कांगड़ा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी मैनी टाइम एग्जामिनेशन में रहा है। तो इस क्वेश्चन की फिर अगेन अभी आने की संभावना हो सकती है, तो राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग रिपब्लिक्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द आउट थ्रू ऑफ कुशाणा रूरल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस रिपब्लिकन ने, किस जनपद ने कुशाणों को कुशाणों को हिमाचल से बाहर निकालने के लिए जो अलायंस बना था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। आपको मालूम होगा कि कुशाणों को आउटथ्रो करने के लिए एक अलायंस बना, जिसमें कि आपके हमारे हिमाचल प्रदेश का भी एक ट्राइब था जिसे हम कहते हैं कुलिंद था, या कुनिदास जिसे हम कहते हैं कि वो था। इसके अलावा युद्धेय और अर्जुनायन, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा कृष्णायंस, मतलब ये तीनों ही हैं। और इसमें से कुनिंदाज आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश का रिपब्लिकन है, यहाँ जनपद है। तो इन तीनों ने कुषाणों को हिमाचल प्रदेश से बाहर निकालने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इनका एक अलायंस बना था कुषाणों को डिफीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, हु इरेक्टेड द रॉक एडिक्ट एट कालसी ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द टोन्स एंड एट द यमुना सरमौर स्टेट। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि किसने जो कालसी में रॉक एडिक्ट कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये राइट आंसर आपके पास अशोक हो जाएगा। कालसी प्रेजेंट टाइम उत्तराखंड में, वहां में अशोक का जो रॉक एडिक्ट है वो हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे, राहुल अ क्लास ऑफ प्रिंसली स्टेट वर रूल्ड बाय। जैसे आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज थी। ठकुराइयाँ है, राहुल है, रियासत है। तो रियासत का हेड राजा है, ठुकराइयों का हेड ठाकुर है, और राहुल का हेड राणा। तो राइट आंसर आपके पास इसमें हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन। सी राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि राणा जो है वो राहुल का हेड है। तो राहुल वॉज हेडेड बाय राणाज। चलिए, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ कुलूता स्टेट वॉज। नगर इज द राइट आंसर। तो इसमें राइट आंसर आपके पास नगर हो जाएगा। अर्लीस्ट जो कैपिटल है कुलूता की वो आपकी नगर रहा है। तो नगर कैपिटल रही है। हालांकि हम जब बाद में रियासत मतलब जब प्रिंसली स्टेट बाद में ये बनी, प्रिंसली स्टेट बनने के बाद जगतसुख इसकी मतलब शुरू में कैपिटल रही। लेकिन जो कुलूता जो रिपब्लिकन था उसका हेडक्वार्टर शायद नगर रहा है। तो अर्लीस्ट कैपिटल इस हिसाब से देखें तो नगर है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि जब प्रिंसली स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, भिंगम मणिपाल इसकी स्थापना करते हैं, तो जगतसुख वॉज द हेडक्वार्टर, जिसको कि बाद में शिफ्ट करके नगर ट्रांसफर कर लिया गया। हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ नगरकोट इन द एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड में नगरकोट फोर्ट किसने बनाया? तो राइट आंसर ये सुशर्मचंद। महाभारत के वॉर में लॉस्ट होने के बाद कैपिटल भी शिफ्ट हो गई और नगरकोट फोर्ट का कंस्ट्रक्शन भी किया। तो ये आपका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। हु वॉज द चीफ काउंसलर ऑफ द आर्यन किंग दिवोदास।
जो आर्यन किंग देवदास है उसका चीफ काउंसलर कौन है, उसका प्रमुख सलाहकार कौन है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ऋषि भारद्वाज इज राइट आंसर, यानी कि इसमें डी राइट आंसर होगा, ऋषि भारद्वाज। और ब्रेनी जो है वो शांबर के हैं, और देवदास के जो चीफ एडवाइजर हैं वो आपके ऋषि भारद्वाज हैं। वेयर वॉज द 40 years वॉर बिटवीन किराता किंग शांभरा एंड आर्यन किंग देवदास टुक प्लेस? तो ये मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ, इसका राइट आंसर उत्कर्ष होगा। हु सपोर्टेड द किराता किंग शांबर इन द किराता आर्यन वॉर? तो किरातों को कौन सपोर्ट कर रहा है, यानी कि किरात किंग शांबर का एडवाइजर कौन है? तो वर्ची इज द राइट आंसर, दैट इज बी। इस केस में राइट आंसर होगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ची जो है एडवाइजर है, वर्ची जो है सपोर्टर है, और जैसे मैंने कहा था कि आर्यों की तरफ से जो है वो आपका ऋषि भारद्वाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच फाउंड मेंशन इन द ऋग्वेदा टुडे रिप्रेजेंटेड बाय? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट है हिमाचल प्रदेश के, जो हिमाचल प्रदेश में बसने वाली जो सबसे पहले जातियां थी, जिसका कि ऋग्वेद में वर्णन आता है, वो मॉडर्न टाइम में आज किस नाम से उनको जाना जाता है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा कोलीज, हालीज एंड डोम्स, क्योंकि सबसे पहली जो ट्राइब थी वो आपकी कोलारियन थी, और प्रेजेंट टाइम में उनको आप कोलीज, हालीज और डोम्स के नाम से उनको हिमाचल प्रदेश में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे, द सेकेंड wave which entered Himachal in the third millennium BC are identified with? ये भोटा दंडक कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपके पास बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो पाणिनि मेंशन त्रिकर्ता एज अ युद्धजीवी संघ, अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 6 states नॉन एज त्रिकर्ता। त्रिकर्ता, व्हाट डज अयुद्धजीवी मीन्स? तो आपको पता है कि त्रिगर्त को लेकर पाणिनि अयुद्धजीवी संघ, षष्ठस्य अयुद्धजीवी संघ जिक्र करता है अष्टाध्यायी में। तो आपसे ये पूछा गया कि इसका क्या मीनिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शियल रेस, ऐसे लोग हु रिलाई ऑन फॉर देयर ब्रेड एंड बटर फॉर वॉर। तो राइट आंसर आपके पास मार्शियल रेस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे, हु वॉज द कुलिंदा किंग इन द शिवालिक हिल्स ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BC? तो कुलिंदा किंग कौन है? तो राइट आंसर आपके पास अमोद भूति इसमें हो जाएगा। जो हमें कुलिंदों के सिक्के प्राप्त हुए उसमें हमें इंस्क्रिप्शन जो है, जो नाम लिखा हुआ मिलता है, दैट इज अमोघ भूति है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, द फोर्ट ऑफ कोट केलूर एंड फतेहपुर इन द स्टेट ऑफ बिलासपुर आर लोकेटेड ऑन द रेंज कॉल्ड? तो ये रियासत की बात हो रही है, बिलासपुर से क्वेश्चन है ये, कि बिलासपुर में जो कोट केलूर और फतेहपुर फोर्ट है वो किस रेंज में आते हैं? तो इसका राइट आंसर नैना देवी होगा। आपको पता है कि जो सतधार केलूर हम रियासतों के टाइम में बिलासपुर को कहते थे, तो इन अलग अलग धारों में आपको अलग अलग तरह के फोर्ट मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोट केलूर और फतेहपुर फोर्ट फोर्ट जो है किस रेंज पे, किस हिल पे? तो नैना देवी हिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे MCQs और एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 था, जिसमें हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में होगी। अगर आप डिटेल्ड में इसको समझना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है पड़ा यूट्यूब पे, हिमाचल एक खोज करके है, जिसका कि पहला ही पार्ट में प्रॉपर डिटेलिंग आपको बताई गई कि किस तरह से यहाँ जो सेटलमेंट हुआ, किस तरह से यहाँ जो ट्राइब के बाद जो रिपब्लिकन का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से रिपब्लिकन थे। तो इस तमाम सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।